नाम में शालोम जेम्सी की बहुत ही अच्छा खुदा के दास के द्वारा हमने आज का वचन सुना है। तो क्या वचन सुना हम लोगों ने, क्या था थीम, क्या था? यस, पड़ोसी को अपने जैसा, जैसे हम खुद को प्यार करते हैं ऐसा पड़ोसी को। तो उसमें यह भी बतलाया गया कि पड़ोसी तेरा कौन है। ठीक है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं थोड़ा सा इसको टच करूंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पास्टर जी का जो वचन ये था कि उसने जैसे बोला कि वो एक पास्टर चला गया देख करके उसको, वो पास्टर है वो, ठीक है, 3 जन निकले हैं, ठीक है, शरा को सिखाना टीचर है। तो तीसरा आदमी सामरी है, जिसके साथ जो जूश लोग थे, इजरायली लोग, उनके साथ लेन देन नहीं रखते थे, उनको नीचा समझते थे, एक छोटी जाति समझते थे। इसीलिए यीशु मसीह भी जब सामरी औरत के पास गए तो उसने बोला तू यहूदी हो करके, कोई यहूदियों का पहरावा अलग रहता था। जो लोग थे वो उनका देखना, उनके चेहरे के ऊपर नूर, क्योंकि खुदा की कौम थी, वो अलग पहचाने जाते थे, उनका ड्रेस भी अलग रहता था। तो वो कह रही कि तू यहूदी हो के मेरे से पानी मांगता, ठीक है। तो उसने फिर आगे बात आप सब लोग समझते कि यीशु मसीह ने क्यों उससे बोला। तो मेरा कहने का मतलब ये सामरी ये था, जूश लोग उनको बहुत नीचा लोग समझते थे। तो ये जो जिनको नीचा समझते वो ही सामरी, वो यीशु मसीह ने उस जो शरा का सिखाने वाला था उसको ये बात सिखाई कि तुम लोग उनको जो नीच समझते हो, ऐसे आदमी ने उस आदमी की सहायता की जो चोरों डाकू ने उसको बहुत बुरी तरह उसकी हालत खराब करके उसको रास्ते में फेंक दिया था। तो वो आदमी उठा के लेके गया एक शरा को सिखाने वाला, यानी पास्टर कह सकते उसको आज की हम उसके भाषा में, पास्टर भी निकल गया, टीचर, शरा को सिखाने वाला जो टीचर होते थे, शिक्षा देने वाले व्यवस्था की, वो भी निकल गया, और सामरी ने उसको उठाया उस आदमी को। तो फिर यीशु मसीह का आप देखते इनमें से पड़ोसी तेरा कौन है? पड़ोसी ये नहीं जो पड़ोस में रहता, अच्छी बात है, पड़ोसी के साथ हमने अच्छा व्यवहार करना, उसको मेल मिलाप रखना है, बट सही हकीकत में जो पड़ोसी कौन है ये इस वचन के अंदर आता है। तो यीशु मसीह ने जूश लोग जो बहुत सारी चीजें थी उनको बहुत ट्रेडिशनली करते थे, दिखावे के लिए कुछ रटी रटाई चीजें करते थे। यीशु मसीह इसीलिए आकर उनको बहुत सारी चीजों उनको करेक्ट किया, करेक्शन की उनकी, ठीक है, कि तुम लोग ये चीजें गलत करते हो, तुम लोग क्या कटोरे को बाहर से साफ करते हो, अंदर से गंदा है, तुम सफेदी फिरी हुई, बोलिए कबरे वचन पढ़ते हैं ना, कहाँ लिखा हुआ? मैथ्यू 23 चैप्टर के अंदर। ये सारी चीजें किन के लिए? जो अगुए हैं, पास्टर लोग कह लीजिए। तो देखो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी पास्टर में आता हूँ, ठीक है। तो पास्टरों को जब ये बात बोलेंगे तो पास्टर लोग को बड़ा हो जाते हैं कि देखो जी, यीशु मसीह ने पास्टर को बोला हाय तुम पर, शरा के सिखाने वाले। आज हम देखते हैं जो टीचिंग है बहुत गलत तरीके से चर्चेस के अंदर टीचिंग दी जाती है, बाइबल को तोड़ मरोड़ के बहुत सारी चीजें, बिब्लिकली जो चीजें हैं उनको छोड़ करके एक अलग तरीका अपनाया गया परमेश्वर की वर्शिप करने का भी। बहुत सारी चीजें बिब्लिकल लैंग्वेज जो, मैं इसलिए थोड़ा आपको, पास्टर जी ने बोला कि 15 मिनट का मेरे को टाइम थी, मैं चाहता कि आप लोगों को बहुत, आप खुदा के लोग हैं, ठीक है, आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु ने दिया, बड़े प्रभु के अच्छे दास पास्टर जी, मुझे मालूम है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को सिखाते हैं। तो आज का वचन भी बहुत अच्छा प्रभु ने दिया, तो हमको और ज्यादा सीखना, प्रभु ने अलग अलग सबको तोड़े दे रखे हैं, भाई को कुछ और तोड़ा, मेरे को कुछ और, आप लोगों को और तोड़ा दे रखा है। इसलिए हमको सबको देखना कि जो तोड़े इस्तेमाल हो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग, जो शिक्षा बाइबल की, जो फुल गॉस्पेल शिक्षा जिसको कहते हैं हम, बाइबल की वो शिक्षा, उसको आज बहुत सारी शिक्षा बाइबल से बहुत सारे हम फॉल्स प्रॉफिट भी हैं, बहुत सारे, क्योंकि एक ट्रू प्रॉफिट जो खुदा के हैं, तो एक फॉल्स प्रोफेसीज भी होती हैं। तो हमको बहुत होशियार रहने की जरूरत है। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम सफेदी फेरी हुई कब्रें हो, ठीक है, तुम सारे लोगों को तो बड़े उनके बोझ भारी बांध के उनके कंधों के ऊपर
लाद देते हो, लेकिन आप उसको उंगली से सलकाना चाहते हो। 23 चैप्टर जाके पढ़ सकते हैं, मत्ती की इंजील उसका 23 अध्याय है, उसके अंदर बहुत कुछ लिखा अगुओं के बारे में जो सिखाने वाले हैं। तो आज सिखाने वालों को बहुत सचेत होकर चलना है कि किस रीति से हम चलते हैं। यीशु मसीह ने उन जूश लोगों को, यहूदी लोगों को बोला, इफ यू नो द ट्रूथ, ट्रूथ विल सेट यू फ्री। अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, मतलब सच्चाई को तुम जानोगे। पंजाबी ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ बताओगे आके सच ਨੂੰ जानोगे ना, सच ध्यान की कर लो, याद कर लो। सच्चाई के लिए ट्रुथ कौन है? प्रभु यीशु मसीह ट्रुथ है। यीशु मसीह आई एम द ट्रुथ, आई एम द वे, आई एम द लाइफ। यीशु मसीह सच्चाई है। आज लोगों को जानने की जरूरत है सच्चाई क्या है, लेकिन सच्चाई को हम जानते नहीं है। सच्चाई को जानना, उसके साथ गुफ्तगू करना, उसके साथ मिलके चलना, उसके साथ क्या करना, उसमें अमर्ज हो जाना, अमर्ज समझते उसमें कुल मिल जाना। ठीक है। मोदी ने तो प्राइम मिनिस्टर इंडिया का ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਖਾਸ ਬਾਤ ਇਹ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾइम मिनिस्टर मैंने जानता, मेरा रिलेशन ਉਹਦੇ ਨਾਲ है, कोई निजी रिश्ता है। आज बहुत से लोग जो हैं वो क्या करते, परमेश्वर को जानते हैं, उनको मालूम परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर के साथ जो निजी रिश्ता है वो नहीं है। निजी रिश्ता कब बनता है? जब हम उसकी संतान बन जाते हैं। जब उसकी हम संतान बनते हैं, उससे हम क्या होते हैं? परमेश्वर के अंदर पैदा होते हैं। जब बॉर्न अगेन होते हैं, जिसको हम बॉर्न अगेन कहते हैं, एक नया जन्म प्रभु यीशु मसीह में होकर एक मसीही बनना। चर्च में जाना अलग बात है, प्रार्थना करना, गीत भजन गाना अलग बात है। एक मसीही जीवन बताना वो अलग चीज है। परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना वो एक अलग है। फिर मसीही बनते हैं हम, फिर उसकी संतान बनते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बोला कि तुम्हें क्या करना है? नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है। उसे बोला क्या करूं मैं स्वर्ग राज में शामिल हूं? तो यीशु मसीह ने पूछा ना, का सिखाने वाला था वो भी रात को आया छुप करके। आज बहुत सारे लोग छुप करके आते हैं बरकतें लेने के लिए, आशीषें लेने के लिए। दुनियावी वर्ल्डली जो मटेरियलिस्ट जो आशीष ब्लेसिंग्स है उसको लेने के लिए आते हैं। करके बाहर किसी को पता नहीं चलता। मैं चर्च गया, पास साहब से प्रार्थना पास साहब से करवाई थी। जब समस्या होती बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास। बड़ा ऐसा मेरे साथ होती है, बहुत सारे लोग, वो अन्य जाति के लोग, वो चर्च में आना नहीं चाहते। वो कह रहे फोन के ऊपर, जी हमारी ऐसी प्रार्थना कर दो, हमारी ये समस्या है, हमारी ये समस्या है, हमारी सॉल्व हो जाए हमारी समस्या, हमें बरकत आशीष मिल जाए, हम बीमारी से अच्छे हो जाए। लेकिन यीशु मसीह की गवाही नहीं देंगे, लेकिन यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर कार्य नहीं करने देंगे, यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर ग्रहण नहीं करने देंगे। आज बहुत सारे लोगों का ऐसा ही हाल है। यीशु मसीह का अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज सच्चाई को जानने की जरूरत है। बहुत एक गहरा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ हमको बनाने की जरूरत है। मेरे जीजों, हमको प्रार्थना में घुटनों के बल आकर के परमेश्वर के साथ गुफ्तगू करना, उसके साथ बात करना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह, प्रभु ने क्या बोला है, जैसे पिता मुझ में मैं पिता में हूं, इसी रीति से मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझ में हो, ठीक है, मैं तुम में हूं। इसलिए इस तरीके से परमेश्वर चाहता कि यीशु मसीह हमारी जिंदगियों पर चलता फिरता कार्य करता नजर आए। इसलिए पौलुस बोलता है, खुदा का दास संत पौलुस बोलता है, यू आर द लिविंग लेटर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो क्रिश्चियन हम लोग, वी आर क्रिश्चियन पीपल क्या है? वी आर द लिविंग लेटर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदावंद के जिंदा खत, चलते फिरते हमारी जिंदगी से लोग देखते हैं कि हम लोग क्रिश्चियन हैं। हमारा बैठना उठना, हमारा बातचीत करना, ठीक है, हमारा स्वभाव, हमारी जो सारी बातें बाहर कैसे, हम चर्च के अंदर कैसे हैं। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसको जाने। आज प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छे रीति से जानने की जरूरत है, क्योंकि जानने की जरूरत इस रीति से है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर कार्य करे। जब हम उसके चरणों के अंदर बैठकर उससे बातचीत करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी क्या करता है? अगुवाई करता है। परमेश्वर से बातचीत जब करते हैं, परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन के अंदर आता है।
स्वभाव जीवन के अंदर आना बहुत जरूरी है। अगर जो पेड़ होता है, पेड़ तो क्या है, वो एप्पल का है, सेब का है, ठीक है, तो उसको कुछ और तो नहीं लग सकता, सेब ही लगेंगे। उसका जो स्वभाव रहता है, ठीक है, जो मिठास उसके अंदर आती है, तो उसकी रूट से नीचे से सारी उसको जब मिलती है, उसको खुराक मिलती है, तो फ्रूट क्या होता है, फ्रूटफुल होता है। ऐसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम क्या हो, मेरी डालियां हो, ऐसे बोला ना, मैं हकीकी क्या हूं, अंगूर की बेल हूं, तो तुम मेरी ब्रांचेस हो, मेरी डालियां हो। जो डाली मुझ में है वो फल देगी। और एक और शर्त है, अगर वो फल देती है, मुझ में तो डाली बहुत है, तो फिर उसको जो फल नहीं देती क्या करेगा, काट देगा। जो डाली मुझ में है फल देती है, उसको जो फल देती है थोड़ा तराशता भी है। कि जब हम प्रार्थना में जाते हैं, हम तराशे जाते हैं संसार के अंदर, लोग बुरा बिहेव करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं मसीह लोगों के साथ, मसीह लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ये संसार के अंदर तराशना, जो ये तराशे जाते हैं हम, जब उस टेम्पटेशन के अंदर निकलते हैं, जाते हैं, तो फिर क्या हम फ्रूटफुल होते हैं, और ज्यादा क्या फ्रूट लेके आते हैं। इसलिए खुदा ने चाहता है कि मेरी इच्छा तुम और ज्यादा फ्रूट लेके आओ, बहुतायत के साथ फ्रूट लेके आए हम। तो हमारे जीवन क्या होने चाहिए मेरे चीजों, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला। मैं जब भी मेरे को मौका मिलता है, मेरा विचार यही होता। आज बहुत सारे चर्चेस के अंदर यीशु मसीह की आमद के ऊपर प्रचार नहीं हो रहा, ब्लेसिंग बांटी जा रही है, आशीष से बरकतें ले लो, ठीक है, सब कुछ ले लो, पैसा ले लो, गाड़ी ले लो, बीजे ले लो। तो यीशु मसीह ने क्या बोला, यीशु हम वी आर गोइंग टू द एंड टाइम, द टाइम इज वेरी क्रूशियल। टाइम जो अभी कोई बहुत खतरनाक है। मैं देखो आपको बाइबल के अंदर 75% प्रोफेसीज फुलफिल हो चुकी हैं ऑलरेडी, ओनली 25-20% जो प्रोफेसीज भविष्यवाणी है जो वो रह गई। यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है मेरे जीजो। बहुत कुछ संसार के अंदर चीजें हैपन हो रही है जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ। तो चर्च क्या सो रहा है? 10 वर्जन की आपने सुनी, कहानी पढ़ा है? 10 कुंवारी पढ़ा है ना? वो 10 कुंवारी चर्च की पिक्चर है। 2 ग्रुप हैं चर्च के। 5 क्या है? 5 जो कुंवारी कैसी थी? मूर्ख थी। तो 5 क्या थी? वो वाइज थी। इंग्लिश के अंदर लिखा वाइज, समझदार थी। 5 जो मूर्ख थी, 5 जो वो क्या थी? वो वाइज थी, समझदार थी। चतर थोड़ा जा शब्द पंजाबी का बड़ा हो जाता कि बंदा बड़ा चतर भी है ना, इरा भी नहीं करने वाला ना। वाइज ठीक है, समझदार थी, है ना, समझदार सही। प्रार्थना कर ली, पवित्र आत्मा पाया हुआ ग्रुप। 2 ग्रुप चर्च की पिक्चर है जी मेरे, ये जो बाहर की नहीं है। चर्च के 2 ग्रुप हैं। यीशु मसीह किसको लेने के लिए आ रहा? हाँ जी, यीशु मसीह जो दुल्हन को लेने जो कुंवारी है। कुंवारी का मतलब होता पवित्र पाक, ठीक है। कुंवारी का मतलब होता है पवित्र और पाक, जो यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग हैं। 2 ग्रुप हैं, चर्च की पिक्चर है। चर्च के अंदर 2 ग्रुप हैं। एक तो ब्राय नाम है, ब्लेसिंग लेने वाले, आशीष लेने वाले, और सोने वाले खा के, ठीक है। देखा कि जब ये दुल्हे के आने की, ठीक है, शोर मचा, उससे पहले थोड़ा टाइम पहले क्या, जब देर करी दुल्हे ने, तब 10 की 10 सोने लगी। ये वेद वाली बात है, इसके ऊपर बहुत बड़ा मैसेज है। 10 एक बार चर्च का जो अभी चर्च का जो टाइम है, मैं इसलिए बता रहा आपको, चर्च दे आर स्लम्बरिंग। चर्च जरा ये टाइम है, चर्च सो रहा है। यीशु मसीह के आने का समय लिखा कि जब दुल्हे के आने का समय हुआ, 10 की 10 सोने लगी। 2 ग्रुप चर्च के अंदर। आज ये पिक्चर मेरे जीजू, ये समय है, देख रहे हैं, बेदारी कहीं है नहीं। कुछ लोग जो बेदार हैं प्रभु में है, बहुत कम, बड़ा छोटा % है जो बेदारी का है। इसलिए कनाडा के अंदर आप नजर मार लो, पूरे वर्ल्ड के अंदर, यूरोपियन कंट्री के अंदर, वेस्टर्न कंट्री के अंदर नजर मारो आप, जो लोग बहुत पूरा थोड़ा बेचारे जो पछड़े लोग कह रहे हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते थे, वो लोग आके बेदार होते हैं।
इसलिए आज जरूरत है हमको बदावी चर्च को जागने की जरूरत है। लिखा कि 5 जो सो रही थी, लेकिन जो 5 आत्मक थी वो पवित्र आत्मा का अभिषेक वो भी सोने लगी। शैतान की ऐसी टेक्निक, ऐसी टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को इतना व्यस्त कर दिया है, इतना उनको बिजी कर दिया है, प्रार्थना करने का टाइम नहीं, ठीक है, किसी चर्च में जाने का टाइम नहीं है, ठीक है, और प्रभु की बातें करने का टाइम नहीं है, और मोबाइल के ऊपर टाइम स्पेंड कर देंगे 2-4 घंटे, ऐसे निकल जाएगा और फालतू की बातों में। शैतान ने ऐसी टेक्नोलॉजी के अंदर, ऐसी उसका वो चीजों के अंदर फंसा दिया, इंसान को बिजी कर दिया कि यीशु मसीह के आने की आमद का कोई ध्यान ही नहीं। जहां तक है कि बहुत कम है आमद के लिए प्रचार हो रहा, तो हमको वी आर गोइंग टू द एंड टाइम। अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमको तैयार होना, यीशु मसीह सच्चाई है, यानी कि सच्चाई क्या है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला अपनी दुल्हन को लेने के लिए। यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर पृथ्वी के ऊपर राज्य स्टैब्लिश करने वाला है। अपने संत लोगों को, अपनी कलीसिया के लोगों को वो क्या करने वाला, एक राज्य देने वाला है। वो कह रहा मैं तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी आंखों से पोंछ डालूंगा। आज हम जो दुखित होते हैं, प्रार्थना करते हैं घुटनों के बल ला करके, दूसरों के लिए, रो के, अपने बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, इस संसार के लिए, व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु कह रहे हैं तुम्हारे आंसुओं को मैं कुप्पी के अंदर रखता हूं। राज्य देने के लिए यीशु मसीह आ रहा अपने लोगों को। सदा कितना समय का राज्य होगा जी? 1000 साल कहते हैं कि उससे के लिए काफी लगाए। बहुत अच्छी बात, ये ऐसी बातें हमको बहुत वचन से पढ़ने की जरूरत है। बहुत लोगों को कम मालूम है। मिलेनियम इंग्लिश में बोला गया है इस वर्ड को, बुक ऑफ रेवल्यूशन के अंदर। बहुत सारे लोगों ने मिलेनियम, हमारी इंडिया के अंदर भी बड़ा अपने लिखा ना, मिलेनियम रिजॉर्ट हो गया जी, मिलेनियम पैलेस हो गया। तो उनको मालूम है, कई दफा उनसे मैं बात जाके करी, जो उन्होंने जाने कि नाम क्यों रखा तुमने, कोई मालूम है जी ऐसे नाम बड़ा बहुत बढ़िया है, ये मालूम नहीं कि बाइबल से ले रखा है लोगों ने, ठीक है, कि मिलेनियम में 1000 बड़ा होता है। यीशु मसीह 1000 बड़े का राज्य अपने लोगों को इस पृथ्वी के ऊपर देने के लिए आ रहा। बहुत लंबी जो स्टोरी है, उसके बाद क्या होगा, ये हमको राज्य के, उस राज्य में तैयार होना मेरे चीजों, ठीक है। मैं जरा समय ना लेते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार होना। डेज आर इवल, वेरी इवल, टाइम इज वेरी क्रूशियल। प्रार्थना में हमको जाने की जरूरत है। दूसरे लोगों को भी बचाइए, जो मसीही लोग उनको भी हिलाइए जो सो रहे हैं। तो जब 10 जो कुंवारियों में से 5 जो है वो ही दूल्हे के साथ गई, 5 रह गई जो सोने वाली थी। ना उनकी मसालों के अंदर तेल है, सो भी रही हैं, तेल है नहीं है फालतू तेल, लेकिन आत्मा का, पवित्र आत्मा का अभिषेक है नहीं। आज कलीसिया को पवित्र आत्मा की जरूरत है हम सबको, और वह पवित्र आत्मा के हम तैयारी नहीं कर सकते जी। जो इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, मैं जल्द आने वाला हूं, देख मैं तेरे द्वार के ऊपर खड़ा रहता हूं। हमको तैयारी करनी, आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे।